तो यहाँ तक में हमने ये समझा कि इंसान जिस चीज से डरने लगा, जब उस चीज की वो पूजा करने लगा तो उन चीजों से उनको शांति मिलने लगी। लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी उस प्रकार से इंसान का डर भी बढ़ते जा रहा था। क्योंकि जब बहुत सारी चीजें खोज होती है तो कुछ चीजों को हम समझ पाते हैं और कुछ चीजों को हम समझ नहीं पाते। जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते उन चीजों से अक्सर डरा करते कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और ये कैसे हो रही है। इन चीजों की वजह से इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी के साथ साथ डर भी बढ़ते गया, जहां पे धीरे धीरे इंसानों को जिन चीजों से डर लगने लगा, जब उन चीजों को एक जगह लिखने लगा और जब लिखने के बाद उन चीजों को देखा गया तो वो धीरे धीरे ग्रंथ का फॉर्म लेने लगा। यानी कि यही से धर्म का विकास होना शुरू हुआ, जहाँ पे हर एक कबीला में जो चीजें लिखी हुई थी अनुभव से, जब उन चीजों को एकत्रित करने लगे तो देखने लगे कि किस प्रकार से ये अनुभव काफी बढ़ते जा रही है और इन अनुभवों में काफी चीजें ऐड हो रही थी और जो चीजें सही नहीं चल रही थी उन चीजों को आगे कैरी नहीं किया जा रहा था। लेकिन हमेशा ये होता है कि बहुत चीजें ऐसी होती है जो सदियों तक ढली रहती है। जैसे कुछ समय जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो किसी को समझ नहीं आ रही थी ये क्यों हुआ। वो तो काफी बाद में जाके ये मिस्ट्री सॉल्व हुई कि आसमान में जो बिजली कड़कती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होती है जिसपे हम लोग अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो घर में बल्ब जलाते हैं जो हमें रोशनी देती है। यानी कि कल तक जब हम बिजली को भी नहीं समझ रहे थे तो उन चीजों से डरा करते थे और बिजली का भी पूजा किया करते थे। तब जाके होता ये था कि इंसानों को लगता था कि जब हम इनको पूजते हैं तो ये हम पे रहम खाते हैं और हमारा ये बुरा नहीं करते। यानी इंसान अपने डर को जब एकत्रित करके लिखने लगा और कबीला टू कबीला मिला, जहां बहुत सारे लोग एकत्रित होने लगे तो आपस में जब एक दूसरे का नियम शेयर करने लगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगे तो उन चीजों को एक बुक में लिखने लगे और धीरे धीरे ये बुक ग्रंथ का फॉर्म ले लिया और ये धीरे धीरे इतना विकास करने लगा जहां लोगों को किसी भी चीज की जानकारी चाहिए थी तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता था कि हम एक्सपर्ट से जाके मिल सके या हर जगह एक्सपर्ट अवेलेबल ही होते हैं। तो उन समय में अगर किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढना है तो हम कोशिश करते थे कि हमारे पास जो लिखी हुई लिपि है उन चीजों में ढूंढने की कोशिश करें। यानी जो उस समय ग्रंथ बन रही थी, जब भी हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो लगभग सवाल के जवाब उन ग्रंथों में मिल जाया करती थी। क्योंकि नए जो लोग होते थे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, इनकी जो भी आज क्यूरियोसिटी है वही क्यूरियोसिटी से पिछले लोग भी गुजरे होते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है कि ये चीजें क्यों हो रही है। जिन चीजों को समझ आ रही है उनको वो समझाते गए और जो चीज समझ में नहीं आ रही थी उन्हें लिख दिया कि कोई ऐसी ताकत है जो इन चीजों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ते गई लोगों को लगने लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर चीजों को कंट्रोल कर रही है। लोग के अंदर जिज्ञासा काफी ज्यादा बढ़ने लगी कि हम हमेशा बोलते कि एक ऐसी शक्ति है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। जब भी हम अपने आसपास के चीजों को देखा करते हैं तो हम सोचते कि इन चीजों को कौन बनाया। जैसे कि आज किसी स्मार्टफोन को देखते हैं तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस स्मार्टफोन को कौन बनाया। तो सबसे पहले उसका ब्रांड का नाम देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये ब्रांड किस कंपनी की है और ये कंपनी कहाँ पे है, हमें सारी डिटेल मिल जाती है। पर जब ये हम पास्ट के टाइम में जाते हैं, बहुत ज्यादा पास्ट, जहाँ पे किसी चीज का कोई लिखित में चीज नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि ये पेड़ कैसे बना, ये समुंदर कैसे बना, ये नदी कैसे बना, कैसे समुंदर में लहरें आती है, कैसे ये आग काम करती है, तो लोगों को इसकी समझ नहीं थी। तो लोगों को लगने लगा कि ये एक शक्ति की वजह से कंट्रोल हो रही है। जहाँ पे देख रहे थे कि एक ओर तो आग रोशनी भी दे रही है, दूसरी ओर आग में अगर कोई जाता है तो वो जल के मर जाता है। तो लोगों को लगने लगा ये देवता है, अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें जला के भस्म कर देंगे। तो लोग ने अपने डर को एकत्रित जगह पे लिखने लगा जिसका नाम धीरे धीरे धर्म पड़ गया। और यहाँ पे हो ये रही थी कि जो लोग एग्री नहीं होते थे धर्म की बातों से वो अपना ही धर्म एक लिखने लगते थे, अपने ही नियम लिखने लगते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे धर्म बहुत ज्यादा बनते गया। लेकिन लोग जुड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि जैसे हम दूसरे कबीले में अपने धर्म की बात करेंगे वो बताएगा कि हम इन चीजों को क्यों मानेंगे। तो उनका जो धर्म था, उनके धर्म को हम लोग देखते हैं, उनका जो अंदर का जो रीति रिवाज है
वो कौन सा है। तो हम क्या कोशिश करने लगे, उनके रीति रिवाज को कुछ अपने रीति रिवाज से कंपैरिजन करने लगे और कुछ चीजों को ऐड करने लगे। यानी जिस प्रकार से आज साइंस में नई नई रिसर्चों को हम लोग ऐड करते जाते हैं, इसी प्रकार से जब धर्म का विकास हो रहा था तो उस समय भी चीजें ऐड हो रही थी, और चीजें ऐड होने की वजह से धीरे धीरे धर्म जो है बड़ा होने लगा। एक समय ऐसा आया जब धर्म इतना बड़ा हो गया कि वो आइडेंटिटी का फॉर्म लेने लगा, जिसकी वजह से होने ये लगा कि जब किसी चीज को आइडेंटिटी मिलने लगती है तो आइडेंटिटी मिलने की वजह से उसमें सेपरेशन आना शुरू हो जाती है। यानी कि जब हम कह देते ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, जब किसी चीज को हम पहचान देना शुरू करते हैं तो पहचान मिलने की वजह से वो चीजें अलग होना शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जो धर्म जितना विकास कर गया, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि धर्म का विकास लगभग रुक चुका है और इसमें आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जितना लोग है लगभग वो स्टेबल है, और जो बढ़ भी रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हर एक धर्म के अंदर जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो जिस माहौल में रहता है धीरे धीरे उससे भी लगने लगता है कि जो चीज हो रही है वही चीज सच्चा है, जो इतने दिनों से चल रही है वो चीजें सही है, इसीलिए तो इतने दिनों से चल रही है। तो इस प्रकार से धर्म का विकास लगभग होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल अभी भी गहरा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, वो तक इन शक्तियों के पीछे कारण कौन है। यानी हम बात कर रहे हैं अब भगवान की, जहां किसी कबीले में भगवान बोला गया तो किसी में ईश्वर बोला गया, किसी में परम पिता बोला गया तो किसी में अल्लाह बोला गया, किसी में जेसस बोला गया। तो हर जगह इन चीजों को अलग अलग नाम से बुलाया गया उस शक्ति को। इसका कारण यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इसकी विकास हो रही थी। जब अलग अलग कोनों में इसकी विकास हो रही थी और लैंग्वेज सभी जगह की अलग थी, तो सब अपने अपने लैंग्वेज में उसी शक्ति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अलग अलग नामों से। लेकिन सबकी जो आइडेंटिटी धर्म की वजह से मिलने लगी तो धीरे धीरे इसमें सेपरेशन आने लगा, जहां पे लोगों को लगने लगा अल्लाह अलग होते हैं, जीसस अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। यानी आइडेंटिटी की वजह से लोगों ने इसमें भेदभाव करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है लोग का जो इमेजिनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ते ही गया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली एक चीज और है कि जब भी इंसानों ने भगवान की खोज करना शुरू किया तो आज तक किसी इंसान ने भगवान को देख नहीं पाया, और ना ही किसी इंसान ने भगवान को समझ पाया। जितने भी लोग बताते कि हमने भगवान को देखा है, वो एक्चुअली में कभी भी भगवान को नहीं देखते। वो जो उसका इमेजिनेशन होता है, जब किसी फॉर्म में वो सामने आने लगता है तो लोगों को लगता है कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो फिजिकल रूप में जब हम उनको देख लिए, यानी यही भगवान होते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। जैसे कि जो लोग सोचा करते हैं भगवान कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे, कुछ उस प्रकार से दिख रहे होंगे, तो वो आसमान के बादल को भी देखते तो उनमें एक उनको परछाई नजर आती है, और जब वो परछाई उनके सामने होती है तो उन्हें लगता है कि देखो भगवान की झलक आसमान में भी है। जब कोई जंगल को देख रहा होता है अंधेरे में जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी होती है, तो हमारा जो इमेजिनेशन होता है धीरे धीरे वो आकृति का फॉर्म लेने लगता है। हमारा जिस प्रकार से माइंड में होता है भगवान इस प्रकार से दिख रहे होंगे, हमारा जो इमेजिनेशन है धीरे धीरे विजुअल्स का फॉर्म लेने लगता है, और इस विजुअल्स को देख के हमें यह लगता है कि भगवान सच में होते हैं। लेकिन यहाँ भी इंसानों की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई, तो भगवान की खोज में बहुत लोग निकल गए और देखने लगे कि भगवान कहाँ पे होते होंगे। जितने भी लोग भगवान की खोज में निकले, कभी वो भगवान को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन उनको एक चीज समझ आया कि भगवान को ढूंढने के प्रोसेस में उन्हें यह समझ आया कि पूरी दुनिया में इंसान से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई जीव नहीं है। यानी अगर भगवान होते होंगे तो वो कुछ इंसान की तरह ही दिख रहे होंगे, लेकिन वो इंसान से भी ज्यादा पावरफुल है, तो इंसान से थोड़ा अलग दिख रहे होंगे, लेकिन स्वरूप ऐसा ही होगा। इसीलिए तो आज देखते हैं कि किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, हर एक धर्म में जब भगवान की बात की जाती है तो लगभग उसका जो आकार होता है वो इंसानों की तरह होता है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर दिया जाता है कि चेहरे को काफी खूबसूरत बना दिया जाता है, माथे पे कुछ दिव्य ज्योति दे दी जाती है, हाथ 2 की जगह 4 दिखा दिया जाता है, जैसे इंसान सिर्फ जमीन पे चल सकता है। तो भगवान के बारे में जब लोगों ने इमेजिनेशन करना शुरू किया तो लोगों को लगा कि इंसान के पास ज्यादा शक्ति नहीं है, इसलिए इंसान सिर्फ जमीन पे चल रहा है।
लेकिन जो इन सारी चीजों को बनाया है वो जमीन पे भी चल सकते हैं, वो आसमान में भी चल सकते हैं, वो हवा में भी उड़ सकते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं पे भी गायब हो सकते हैं। यानी उनका जो मन होगा वो सारी चीज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सारी चीज है ये इंसान का इमेजिनेशन है, जहाँ पे हर एक धर्मों में जो अनुभवी लोग थे वो बताते थे कि चूंकि हमारे अनुभव से हमें ऐसा प्रतीत होता है तो भगवान कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे। और जब उस इमेजिनेशन को फिजिकल फॉर्म दिया गया, मूर्ति का रूप दिया गया, तब लोगों को लगने लगा कि यही भगवान है। और होने ये लगा था कि जब लोगों की आस्था भगवान में बढ़ने लगी और जब लोग भगवान की पूजा करने लगे तो उस समय हो ये रहा था कि जो अच्छी चीजें हो रही थी उन चीजों को उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। जैसे कि वो जब भगवान की पूजा करते थे तो उनकी लाइफ में जो चीज अच्छी हो रही थी उनका सारा क्रेडिट भगवान को दे दिया जाता, इनकी वजह से ही मुझे ये चीज मिल रही है। और जिंदगी में जो चीज बुरा होता वो क्रेडिट खुद के ऊपर ले लेते कि मैंने जिंदगी में ये चीज गलत किया है, मैंने भगवान की पूजा अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से मेरे साथ ये गलत हो गया। यानी इस प्रकार से जब लोगों का विश्वास भगवान में काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे धर्म का विकास जो है वो धर्म का विकास रुक गया और धर्म इतना पावरफुल हो गया जहां लोगों को अगर भगवान के बारे में समझना है तो साइंस इसके बारे में कुछ बता नहीं पाती, जिसकी वजह से लोग हमेशा आकर्षित हो जाते हैं। जो बरसों पुरानी लिखी वेद व्यास है, कुरान है, बाइबल है, इस प्रकार के जितनी भी धार्मिक ग्रंथ को देखते हैं ये हजारों साल पहले लिखी हुई है, जिसकी वजह इसमें जो अनुभव है वो काफी ज्यादा अनुभव की चीजें लिखी गई है, क्योंकि एक समय तक इसमें भी काफी मॉडिफिकेशन हो रहे थे। लेकिन लोगों ने जब धर्म को काफी ऊपर कर दिया, इंसान की अस्तित्व से जब धर्म को ऊपर उठा देते हैं तो इंसान की हैसियत नहीं रह जाती कि धर्म में कोई सा भी चेंजेस कर सके। तो इसके वजह से होने ये लगा कि धर्म के विकास के बाद जब धर्म का विकास खत्म हो गया तो वहां पे धीरे धीरे भगवान का विकास होने लगा। तो आने वाले एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि भगवान का विकास कैसे हुआ, कैसे पहली बार भगवान का जन्म हुआ।